पूज्य श्री राधा बाबा की पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं। उसके बाद एक भक्त चर्चा। पूज्य बाबा कहते हैं, संसार का काम करते समय जिस जिस वस्तु पर दृष्टि जाए, संसार का काम करते समय जिस जिस वस्तु पर दृष्टि जाए, उसी में एक बार श्री श्याम सुंदर की उस मधुर छवि को देखने का अभ्यास कीजिए। साथ में नाम निरंतर चलता रहे। छूट जाए फिर पकड़ें, छूट जाए फिर पकड़ें। इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीभ से नाम और भगवान का चिंतन चलता रहे। इसकी पूरी चेष्टा करें। फिर यदि एक पाई भी सफलता नहीं मिली तो कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। साधना न हो तो दोष की बात बिल्कुल नहीं है। साधना न हो तो दोष की बात बिल्कुल नहीं है, पर उसके लिए मन में महत्व न होकर उसे छोड़ देना बड़ा दोष है। उसे छोड़ देना दोष है, महत्व न होना। मान ले समस्त जीवन चेष्टा करते रह गए, ना वृत्ति सुधरी, ना भाव हुआ, ना विश्वास हुआ, यहाँ तक कि रूप की मामूली धारणा मन एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हुआ, पर यह लालसा लगी रही कि बार बार करते ही गए, तो फिर मैं तो संशयहीन होकर कहता हूँ, आपको ठीक वही चीज भगवान देंगे जो सिद्धों को मिलती है। ध्यान करते समय कोई चित्र नहीं बंधता तो घबराइए मत। कभी वृंदावन तो गए ही हैं। वहाँ का सबसे सर्वोत्तम दृश्य जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके मन में हो, उसको उन पेड़ पत्तों की धुंधली सी स्मृति मानस पटल पर क्या नहीं ला सकते? मैं ठीक कहता हूँ। दिमाग यदि पागल हो जाए तो दूसरी बात है, नहीं तो याद रहती हैं वस्तु। प्रतिदिन नियम से एक बार ही स्मरण कर लीजिए, पर कीजिए अवश्य। फिर देखेंगे कि वह एक बार की स्मृति उन वृक्षों की स्मृति ही आगे चलकर अनंत गुनी हो जाएगी। यदि मरते समय यदि उन लता आदि की कोई धुंधली सी याद आ गई मरते समय, तो सच मानिए वृंदावन मिलेगा आपको। ब्रज में लता बनेंगे। स्वयं राधा रानी एवं श्री कृष्ण उस लता रूप, सच्चिदानंद में लता रूप आपके समीप आकर अपने हाथों से फूल तोड़ेंगे उस लता से, तथा आप चाहें तो उसी क्षण अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करके उनकी सेवा भी कर सकते हैं। ऐसी लता बनेंगे। ब्रज की लता का ध्यान करके लता बनने वाला ब्रह्म प्राप्त पुरुष भी, मतलब पुरुष से कम नहीं है। लता बनने वाला भी ब्रह्म प्राप्त पुरुष से कम नहीं है। यह भावुकता की बात हो ऐसी बात नहीं है। अवश्य ही इस सिद्धांत को श्री कृष्ण की अतिशय कृपा से ही आप कभी समझेंगे और विश्वास कर सकेंगे। स्वयं तो पहले तत्वतः श्री कृष्ण बनकर ही तब ब्रज की लता बनेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की ब्रज की लता स्वरूप जड़ वस्तु नहीं है, वह सच्चिदानंद में है। सोचिए श्री कृष्ण की कितनी कृपा है। बिना उस दिव्य लता को देखे ही प्राकृत धारणा में आई हुई लता का आप ध्यान करते हैं। आप यहाँ की प्राकृत वस्तु का ध्यान करते हैं और मिलती आपको अप्राकृत वस्तु है। ठाकुर जी ने पूछा था बाबा से एक बार, पूज्य राधा बाबा से, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी ने पूछा था कि प्राकृत मन से अप्राकृत वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है? तो बाबा ने कहा था, यहाँ की प्राकृत वस्तुओं को श्री कृष्ण से भावित होकर देखेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। बाबा ने पदों का उदाहरण भी लिया था कि रसिकों के पद हम गाते हैं, हमें लगता है यहाँ की वस्तु है, पर ये यहाँ की वस्तु नहीं, वहाँ की वस्तु को इंगित करती हुई है, वहाँ की वस्तु का ध्यान करवाती है।
आपसे क्या लता, पेड़, पत्ते, मिट्टी के घड़े, पीतल के कलश का भी ध्यान नहीं हो सकता? और मजा यह है कि इनमें से किसी का ब्रज भाव से भावित होकर ध्यान करने पर बिल्कुल सच्चिदानंदमय राज्य में प्रवेश का अधिकार मिल सकता है। संध्या समय आपने देखा होगा गायें वन से लौटती हैं। ठीक उसी तरह का एक धुंधला चित्र ब्रज भाव से भावित होकर इस समय अपने मानस पटल पर लाकर तो देखिए एक बार कि गायें ब्रज में वन से लौट रही हैं, गायें आ रही हैं, बस श्री कृष्ण मान लेंगे कि ये मेरा ध्यान कर रहा है। गायें आ रही हैं, बस इतना सोचो कि ब्रज में गायें आ रही हैं, भगवान अपना ध्यान मान लेंगे उसे। योगी के लिए मन लगाना कठिन है, स्थिर करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसे तन्मय करना है एक वस्तु में। यहाँ तो गाय से मन उचट जाए तो पेड़ में लगा दो, पेड़ से उचट जाए तो यमुना जी के जल में लगा दो, वहां से मन उछटा तो वन की पगडंडी में लगा दो, वहां से मन गया तो गोबर में घुसा दो। है? मन को गोबर में ले जाओ, धूली में ले जाओ, मन लगाकर कहीं कुछ भी ध्यान करके कृतार्थ हो सकते हैं। क्या परिश्रम है इसमें, क्या परिश्रम है इसमें, केवल चाह की कमी है। यहां बैठे बैठे इस कलम में देखें, भावना करें, यह पेड़ सा दिखता है। बाबा कह रहे हैं इस पेन को देखो, कलम को देखो कि एक पेड़ है, ऐसी भावना करो। और कहां का पेड़ है? ब्रज का पेड़ है, कलम। अब इस प्रकार के चिंतन को ही श्री कृष्ण अपना चिंतन मान लेते हैं। कितने भोले हैं यार। बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण उसे अपना चिंतन मान लेते हैं और ठीक इसे निमित्त बनाकर मरते समय आपको सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर देते हैं। वे देखेंगे अपनी जान में इसने मन को मेरी प्यारी वस्तुओं में लगाया है। गाय मुझे बहुत प्यारी हैं, इसने मन को गाय में लगाया। वन मुझे बहुत प्यारे हैं, इसने मन को वन में लगाया। पेड़ लता मुझे प्यारे हैं, इसने पेड़ लताओं में अपना मन लगाया। इसने मेरी प्यारी वस्तुओं का चिंतन किया है, इसका तो मैं ऋणी हूं। भगवान कहते हैं इसका तो मैं ऋणी हूं। और यह भी जाने दें, और कुछ ना सही, एक बार कहिए श्री राधा। बाबा कहते हैं कुछ ना कर सको तो एक बार कहिए श्री राधा। ये शब्द भावुकता की बात नहीं है, आप श्री कृष्ण को ऋणी बना सकते हैं शब्द से कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पढ़ते ही खिल उठते ये कली तमाम। जय राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे, सबका मुझ में भाव अनूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे, सबका मुझ में भाव अनूप। पर राधा प्राणाधिक मेरी, अतिशय प्रिय प्रिय जन सिर मोह। पर राधा प्राणाधिक मेरे, अतिशय प्रिय प्रिय जन सिर मोह। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय हो। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय हो। अन्य सभी ये देव देवियां बसती हैं नित मेरे पास।
सभी ये देव देवी बसती हैं नित मेरे पास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्षस्थल पर नित्य निवास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्षस्थल पर नित्य निवास। जय राधे जय राधे जय राधे जय 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 जय राधे। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। तो बाबा कहते हैं कि कुछ नहीं बस के तुम्हारे, कुछ बस की नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा, कोई ब्रज का चिंतन नहीं हो रहा, तो एक बार प्रेम से कहिए श्री राधा श्री राधा, बस काम हो गया। इस पर श्री कृष्ण बिक जाएंगे। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। एक बार प्रेम से श्री राधा श्री राधा श्री राधा बार बार बोलेंगे तो भगवान तैयार खड़े हैं भैया। कल मैं बताया था ना, बाबूजी कहते हैं हम सोचते हैं भावुकता की बातें हैं, पर बहुत गहरी बात है और सच्ची बात है। भगवान सच में बिक जाते हैं भैया। आपकी समस्त अशांति एक क्षण में दूर हो जाएगी। आप केवल ब्रज लीला में मन को थोड़ा सा भी ले जाने का अभ्यास करें। यद्यपि यह है सर्वथा कृपा साध्य है और कृपा आप पर परिपूर्ण है। बाबा कहते हैं बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी हो सकते हैं, पर उनकी अभिरुचि ही इस ओर नहीं होती। पूरा जीवन रचे पचे रहने पर भी शांति उनके भाग में बहुत ही कम हाथ आती है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अधिकारी भगवान की प्राप्ति के हैं, पर उनका इस जगत में प्रवेश नहीं है। इस तरफ उनका मुख ही नहीं होता है, वो सोचते ही नहीं है इस विषय में, क्योंकि उनके पास भगवत कृपा का अवलंबन नहीं रहता। वे सोचते हैं मैं कुछ हूं, और स्वामी रामसुदास जी महाराज कहते हैं हम कुछ नहीं हैं। पट खोलेंगे महाराज। राधे का रमण अंबुज नयन, राधिका रमण अंबुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, गोपी का प्राण मनमथ मथन, गोपी का प्राण मनमथ मथन, विश्व रंजन कृष्ण हे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो बाबा कहते हैं भैया हमें अवलंबन रहता है हमारी जानकारी का। आज कह रहा था कि हमारे पास इतना दिमाग हो गया है और दिमाग में इतनी बातें हो गई हैं हमारे पास इकट्ठी कि हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए कहना चाहिए बना दो बुद्धिहीन भगवान। जिस दिन हम पहली बार आए थे ना भगवान के सामने, बहुत अच्छे थे उस दिन, निर्मल मन था और हाथ जोड़े खड़े थे, प्रभु कुछ है। अब वो बात निकल गई, अब हम कुछ हैं, ये बात भीतर आ गई है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े रसिक हैं, बहुत बड़े प्रेमी भक्त हैं और अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। दूसरों की जानकारी ज़्यादा है हमारे पास, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। आज मैं एक लड़के को देख रहा था, वो बहुत कम आता है पर आता है। वो ऐसे खड़ा था, भगवान को देख रहा था। मैंने कहा यार क्या चित्त होगा इस समय इसका,
बिल्कुल पहली बार आया, ना इसे पता है कि भगवान मिलते हैं नहीं मिलते हैं, भगवान को देख रहा है। कितना निर्मल भाव होगा अभी इसका। और हमारा क्या भाव? ठीक है, भगवान ही तो है, कल भी यही थे, आज भी यही है, परसों भी यही होंगे। भगवान हमारे दर्शन कर लो, मैं जय जय। तो बुद्धिहीन नहीं बन पा रहे हैं, और इतना विकास कर लिया है बुद्धि का। कोई कहे भगवान की प्राप्ति करना चाह तो हो गई है, तुम करो। मुझे तो हो गई है, तुम कर लो। है? तो इसलिए बुद्धिहीन बनना बहुत जरूरी। बुद्धिहीन कैसे बनेंगे? रोज इस चाव से आओ कि आज मुझे भगवान मिलेंगे, आज मैं भगवान को रिझा कर रहूंगा। रोज इस भाव से आना, नई तैयारी करनी है। रोज नई तैयारी के साथ भगवान के सामने आएंगे। हे नाथ, मैं बहुत मलिन हूं, वाणी से ही कह लो, हृदय से तो नहीं हम मान स्वीकार कर पाएंगे, इतना भयंकर अहंकार है भीतर। वाणी से ही कहो कि नाथ मैं बहुत बेकार व्यक्ति हूँ। और ऐसा नहीं 4 जनों को सुना करके कि हमारी दैन्यता प्रकट हो जाए 4 जनों के बीच में। भगवान और आपके बीच की बात है, बस भगवान से कहें, रोज आकर के कहें। तो बाबा कहते हैं कि भैया भगवत कृपा का अवलंबन छूट गया, अहंकार का अवलंबन आ गया है। पर यह ब्रज लीला ऐसी है कि इसमें रुचि यदि हुई तो ध्रुव सत्य सिद्धांत मान लें कि किसी विलक्षण महात्मा की अहेतु की कृपा से आपको उस स्तर में ले जाने के लिए कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। अहेतु की कृपा किसी महात्मा की हमारे ऊपर हो चुकी है कि हमें उस ब्रज राज्य में पहुंचाया जाएगा। और ये हम लोगों के लिए बात सत्य है। कोई एक ऐसे महात्मा है जो हमें जबरदस्ती खींच कर लिए जा रहे हैं। पुंडरीक भक्त थे ना, एक भक्त पुंडरीक थे, वो अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करते थे। और एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उनके माँ बाप ने कहा कि भाई हमें तीर्थ यात्रा पे ले चलो। तो पत्नी ने कहा देखो जी, मैं थोड़ी कुसुम कली हूँ, मैं पैदल इतनी दूर चल नहीं पाऊंगी, तुम्हें मुझे कंधे पे ढोना पड़ेगा। तो पुंडरीक भक्त इतना आज्ञाकारी था पत्नी का, उसने कहा बैठ जा, बैठ जा, कोई बात नहीं, तू जितनी दूर तक तेरे से चला जाए उतनी देर तक ठीक है, सोना बाबू बैठ जा कंधे पे। और चल दिए। थोड़ी दूर तक चली, कह रही पाँव में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कंधा तैयार है, बैठिए। बैठाया चलने। अब उनके माता पिता ने बोला पुंडरीक भक्त ने, भाई देख हम वृद्ध हैं, हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हम चल नहीं पा रहे हैं इतना। तो उन्होंने कहा कि अब कंधे पे तो ये बैठी हो, अब कहाँ लेके चलूँ बिठा करके। माँ बाप से इस तरीके से बोल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, कपड़ा सा उनके माँ के गले में और पिता के गले में बांध लिया और इस तरीके से बांधा गला भिंचे ना, और घसीट कर ले गए। पता नहीं कौन से धाम जा रहे थे, मुझे धाम याद नहीं आ रहा, किसी धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। महाराज घसीट करके ले जा रहे हैं। अच्छा शायद काशी में गए थे, काशी विश्वनाथ भगवान शंकर के। तो वहाँ पर जिन पंडा के यहाँ उनकी जानकारी थी, रुकने की व्यवस्था थी, रात्रि में उनके वहाँ रुके हुए थे। वहाँ पे जाकर रुके और माता पिताजी को ऐसे लेकर गए थे, उनकी बेचारों की हालत खराब हो गई। वो पहुँचे वहाँ पर और गए तो उन जिन पंडे के घर पे रुके थे, रात्रि के समय वहाँ पर सारे तीर्थ प्रकट हो गए महाराज। और वो जो थे पुंडरीक भक्त, उन्होंने देखा यार ये इतने सारे आदमी कहाँ से आ गए रात में यहाँ पे। तो उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे रात्रि में, ये तो इनका घर है, हमारे जो ये पंडित जी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पंडित जी इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, हम सारे तीर्थ हैं जो इनके घर पर अपने आप को कृतार्थ समझकर आते हैं कि हम कृतार्थ हो गए, इसलिए इस घर में आते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी किस वजह से महिमा है? पुंडरीक जी ने पूछा। उन्होंने कहा ये अपने माता पिता को भगवान के समान आदर देता है, अपने माता पिता की भगवान समझकर सेवा करता है। ऐसी बात सुनी, पुंडरीक जी ने कहा कि भाई कमाल है। अगले दिन पत्नी कहती है सोना पाँव में दर्द हो रहा है। पहले तो सोना निकाल गले से
बहुत पहन रखा है। कह रही कि अपने माता पिता को उन्होंने कंधे पे चढ़ाया और लेकर के चले। कह रही बाबू मुझे कौन ले जाएगा? कह रहे बाबू सोना खत्म, यहाँ रहना यही रह जा, कोई दिक्कत नहीं है, गरज नहीं अपने को। अब जा रहे हैं, गले में यही रस्सी बांध ली अब हम चले। कहीं नहीं 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 मैं भी चलूंगी कंधे पे। कहे कंधे पे बात खत्म हो गई है, मेरे को सब समझ में आ गया है, ठीक है अब चलना है साथ में, अगर सेवा करेगी तो चल ले, नहीं तो अपने ही काशी में रहे, गंगा किनारे मर जाइए यहीं। बात समझ में आई? कह रही नहीं नहीं जी मैं सेवा करूंगी। चल पैदल, फिर पैदल आई इधर। आगे मैंने कथा सुनी नहीं, पूरी कल सुनाऊंगा। हाँ वो भगवान जो खड़े हैं ना, भगवान ईंट पे जो खड़े हैं भगवान विट्ठल, तो पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि द्वापर के भगवान अब कलयुग में विट्ठल के रूप में भक्तों का इंतजार कर रही हूँ खड़े होकर के। तो ऐसे भगवान है भैया। किस बात पे बता रहा था मैं? भगवान दर्शन किस भाव से करने चाहिए, साक्षात ठाकुर जी करें, कल के भगवान आज के भगवान। अच्छा, तो आगे बाबा कहते हैं ब्रज भाव से भावित अपने मन को लता पेड़ किसी भी वस्तु में लगाएं। गौशाला की दीवार पे साड़ी साफा देखते देखते ही मन नश्वर राज्य से उठकर वहां चला जाएगा। किसी वस्तु को अगर ब्रज भाव से भावित होकर देखेंगे तो आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। यहाँ की उधेड़ बुन रहेगी ही नहीं और मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भर जाएगा। देखो तुच्छ से तुच्छ पदार्थ हो, गंदी से गंदी चीज आग में पड़कर अपना समस्त मैल अपनी समस्त दुर्गंध त्याग कर ठीक आग का रूप धारण कर लेती है। वह इतनी तेज हो जाती है कि वह स्वयं अपने संपर्क में आने वाली वस्तु को भस्म कर देती है। इसी प्रकार किसी भी भगवत प्रेमी संत से मिलिए तो सही, उनसे जुड़िए तो सही, आग से थोड़ा अपने आप को जोड़िए तो सही। अरे जलकर हृदय के सारे विकार भस्म हो जाएंगे। संत से जुड़कर तो देखो, सब कुछ जो भी वे हैं जो भी उनके हैं सब आप में उतर जाएगा। संत का जो भी संत है उन वे जिनके भी हैं वो सब आपके भीतर उतर जाएगा। अब हम या आप बुद्धि के द्वारा इसे समझें। एक बार क्या हुआ, एक राजकुमार था। पद्म पुराण में एक कथा आती है, बाबा बताते हैं, प्रेम सत्संग सुधा माला में। बाबा कहते हैं एक राजा था, एक राजकुमार था। एक दिन रात्रि में सोते समय उसके मन में एक भाव आया, क्या ये जो चित्र में भगवान है ये मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं? क्या भगवान हैं, क्या भगवान मिलते हैं? ऐसी बात उनके मन में आई। और उनके घर पे एक चित्र था प्रिया प्रियतम सरकार का, और उसमें अष्ट सखियां थी। तो राजकुमार ने जैसे ही देखा वो विचार किया कि यार ये भगवान मिलते भी हैं, चित्र में ही होते हैं, ऐसी कुछ बात है। सोचते सोचते सो गया। सोचते सोचते सोया तो स्वप्न में क्या आया, उसकी प्रिया प्रियतम सरकार सामने दिखाई दी। कौन से वाले? जो चित्र वाले थे, वो चित्र वाले प्रिया प्रियतम सरकार सामने दिखाई दी। और जैसे ही उन्हें देखा तो बगल में जो चित्र में अष्ट सखियां हैं वो भी दिखाई दी। अभी तक तो चित्र ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरा का पूरा चित्र प्रकट होने लगा, बाहर निकलने लगा चित्र से। और पूरा का पूरा चित्र ठाकुर जी और प्रिया प्रियतम हैं और अष्ट सखियां सारी ऐसी कैसी दिखाई दे रही उन्हें। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी एक सखी से कह रहे हैं, प्यारी इन्हें अपनी तरह बना लो, प्यारी इन्हें अपनी तरह बना लो। तो एक सखी उठती है और उठ करके उस राजकुमार को स्पर्श करती है बस। और जैसे ही स्पर्श करती है वो राजकुमार सखी के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है।
सखी बन जाता है। और जैसे ही सखी बनता है महाराज, उसके बाद प्रिया प्रियतम सरकार कहते हैं कुछ गा करके सुनाओ। उनके हाथ में एक वीणा दे दी जाती है और गा करके सुनाओ। इतने में राजकुमार का स्वप्न टूट जाता है। इतने में राजकुमार का स्वप्न टूट जाता है। और सोचो, सेठ जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। सेठ जी कहते हैं रात को सोते समय कोई भगवान की लीला का चिंतन करते हुए सोना चाहिए, या भगवान का नाम जपते हुए सोना चाहिए, या रील नहीं रील पर अंगूठा फेरते हुए नहीं सोना चाहिए। तो भगवान के चिंतन की रील चला लो भाई, या किन्हीं महात्मा की वाणी को सुनते हुए सोना चाहिए। ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। राजकुमार ने ये सोते हुए सोया था भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये सोचते हुए सोया था वो। अब स्वप्न टूटा तो राजा को इतना रुदन हुआ, राजकुमार खूब रोया। पूज्य बाबा कहते हैं अगर भगवान ने स्वप्न में भी अपनी झलक दिखला दी ना, जो भगवान है, जैसे भगवान हैं वैसा स्वरूप अगर भगवान ने अपना स्वप्न में भी झलका दिया तो जीवन भर नींद नहीं आ सकती। इतने सुंदर हैं भगवान, ऐसा पूज्य बाबा कहते हैं। तो राजकुमार को जब ये भगवान का दर्शन हुआ इस तरीके से तो बहुत रोया, और उसने कई कल्पों तक तपस्या करी। काका कई कल्पों तक उस राजकुमार ने तपस्या करी। उसके बाद जो स्वप्न उसने देखा था ना, उस स्थिति में पहुंच गया। कई कल्पों तक तपस्या करी, शायद सतयुग उसकी बात हो गई है, तो कई कल्पों तक उसने तपस्या करी उस राजकुमार ने। और तपस्या करने के बाद उस दृश्य पे पहुंचा जो उसने स्वप्न में देखा था। प्रिया प्रियतम सामने खड़े हैं, अष्ट सखियां हैं, और एक सखी से भगवान ने कहा कि प्यारी जी इसे अपने जैसा बना लो। और जैसे ही स्पर्श किया वो राजकुमार वैसा ही हो गया। और महाराज प्रिया प्रियतम के सामने उसे भजन गाने के लिए प्रिया प्रियतम सरकार ने कहा कुछ गा करके सुनाओ। और पूज्य श्री देवर्षि नारद जी महाराज वहां मौजूद थे जब वो वीणा बजा रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि देखो, बस इतना विश्वास करके आप रोज ये सोच करके सो कि नाथ आप कब मिलोगे, नाथ आप मिलते भी हो या नहीं मिलते हो। ऐसी बातें मन में बार बार प्रश्न लेकर के आना चाहिए, सोचते रहना चाहिए इस विषय में बार बार। नहीं सोचेंगे तो एक ढर्रा बन जाता है जीवन का। अवधेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं सब कर्म कांड की तरह आता है। आए फटाफट मृदंग बजाया, धड़ 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 धड़, माला करी 16 गड़ 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 गड़, उसके बाद सत्संग सुना, हा हा हा, उसके बाद बाहर निकलते वाह 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 वाह, दुनिया की, भगवान की नहीं, दुनिया की वाह वाह, और ये एक ढर्रा बन जाता है। फिर अवधेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं 16 माला भी ऐसे होते हैं जैसे कर्म कांड होता हो। हरे कृष्ण 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 हरे रम 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 मरा 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 मरा, कह रहे वाल्मीकि जी मैं ही बन जाऊं, मरा मरा कह करके राम राम हो जाए। देखो ऐसे भी भक्त हुए हैं जिनकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान आते हैं। जैसे हमने जयमल जी का सुना है, एक भक्त का और है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं भक्तमाल से आज लेके आया, मैंने कहा सुनाऊंगा ज़रूर, पूज्य भैया आने वाले हैं अभी। एक भक्त हुए श्री भुवन सिंह जी, उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े शूरवीर थे, साहसी और युद्ध कला में निष्णात थे। इसके साथ ही श्रीनाथ जी के चरणों में उनका परम अनुराग था, श्रीनाथ जी से बड़ा प्रेम करते थे। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए, महाराणा के साथ सभी प्रमुख लोग थे। कई पशुओं का शिकार किया गया पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरण दिखाई दिया, और नहीं हिरणी दिखाई दी, और उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरणी कहीं छिप गई। महाराणा क्लांत थे, उन्होंने अपने विश्वसनीय भुवन सिंह चौहान को भेजा कि जाओ इस हिरणी को
अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी शूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे उन्हें। वे उसे ढूंढने में सफल ही नहीं हुए, प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली सी चमकती हुई खड़क से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस हिरणी के पलक झपकते 2 टुकड़े कर डाले। भुवन सिंह जी ने, भुवन सिंह चौहान जी ने 2 टुकड़े कर डाले। पर उसके नेत्रों की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय बिंध गया। हिरणी को जब देखा, उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदरस्थ शावक सहित तड़प तड़प कर शांत हो गया। वो हिरणी गर्भवती थी। भुवन सिंह का हृदय धिक्कार उठा महाराज, क्योंकि भक्त थे, श्रीनाथ जी को बड़ा मानते थे, ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते थे। और कहने लगे अपने आप में, अरे अभिमानी योद्धा, तूने गर्भवती हिरणी का वध कर कौन सी शूरवीरता दिखाई है? क्या तेरी यही भगवत भक्ति है? जीव घाती चौहान, तुझे धिक्कार है। ऐसा अपने मन को कहने लगे। आत्मग्लानि से दग्ध होते हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रोकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ की तलवार ले ली, मतलब लकड़ी की, म्यान में डाल ली। पूज्य भैया आगे। श्री राम